अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कमर इरफान और आप देख रहे हैं टॉक फॉर इन्फो। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि फैक्ट्रीज के अंदर किस तरीके से वाटर टैंकर, पीवीसी पाइप और बेड के बड़े बड़े और मोटे मैट्रेस यानी कि गद्दे कैसे तैयार किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैट्रेस मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, इन मोटे मोटे गद्दों को बनाने के लिए सबसे पहले एक तार का इस्तेमाल किया जाता है। इस स्टील की वायर को मशीन से गुजार कर इसके छोटे छोटे स्प्रिंग तैयार किए जाते हैं। फिर इन स्प्रिंग को एक बारीक से कपड़े में पैक कर दिया जाता है। फिर दूसरी मशीन से इन स्प्रिंग को आपस में जोड़ दिया जाता है। इस मकसद के लिए इनको मशीन के अंदर खास जगह पर खड़ा किया जाता है और इनकी साइड्स और निचले हिस्से को ग्लू लगा दिया जाता है और फिर एक लंबी सी स्प्रिंग की मदद से इनको जोड़ दिया जाता है। इस तरह से इन स्प्रिंग का एक गद्दा तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इन गद्दों पर लगने वाले नरम फोम को तैयार किया जाता है। इसके लिए एक मशीन की मदद से एक प्लास्टिक की फिल्म लगे फ्रेम में इसके लिक्विड को डाला जाता है। ये लिक्विड डालने के बाद कुछ ही देर के बाद फूलने लगता है और पूरी तरह से फूलकर एक सॉफ्ट फोम बन जाता है। फिर इसको कुछ देर के लिए यूं ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसको प्रेसिंग मशीन से दबाया जाता है और फिर इसके खराब किनारों को काटने के लिए कटिंग मशीन में रखा जाता है, जहां इसकी खूबसूरत फिनिशिंग की जाती है। इसके बाद इसको 10 पतली शीट्स में काट लिया जाता है और इनको एक एक करके उठा लिया जाता है। इसके बाद इन गद्दों के ऊपर लगने वाली शीट को तैयार किया जाता है, जिसके लिए कॉटन शीट के साथ एक बारीक सा फोम सिलाई किया जाता है। फिर इसके एक्स्ट्रा किनारों को काट दिया जाता है और दोबारा इसके किनारों को सिलाई किया जाता है। फिर फाइनली इस स्प्रिंग वाले बेड को एक खास जगह पर रखकर इसके ऊपर फोम की एक पतली तह लगाई जाती है। इसके लिए सबसे पहले ग्लू गन की मदद से इस पर स्प्रे की जाती है। फिर हाथों की मदद से इसको फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद इस पर एक और शीट को ग्लू की मदद से फिक्स किया जाता है। फिर फाइनली इस फोम पर तैयार शुदा सॉफ्ट फोम की लेयर को लगाया जाता है। फिर इस तैयार बेड की साइडों पर एक कपड़ा लगाकर इसको कवर कर दिया जाता है और फिर इसके ऊपर तैयार कॉटन की शीट को मशीन की मदद से सिलाई किया जाता है। फिर इसकी उल्टी साइडों पर भी एक शीट लगाई जाती है। इस तरह यह गद्दा मुकम्मल तैयार हो जाता है। फिर इसको एक मशीन के जरिए प्लास्टिक की फिल्म में वैक्यूम कर दिया जाता है, जिससे यह गद्दा मुकम्मल तौर पर चिपक जाता है। फिर एक और प्लास्टिक फिल्म में इस गद्दे को रोल करने के बाद एक डब्बे में पैक कर दिया जाता है। मगर जब गद्दे को बेड पर रखकर इसकी प्लास्टिक फिल्म को हटाया जाता है तो वो वापस अपनी असली हालत में फूल का एक खूबसूरत गद्दे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वाटर टैंकर मेकिंग प्रोसेस। वाटर टैंकर को बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल को एक ग्राइंडर में डाला जाता है, जहां पर इसको पाउडर फॉर्म में लाया जाता है। इसके बाद वाटर टैंकर बनाने के लिए मोल्ड को तैयार किया जाता है। इस फ्रेम के अंदर 2 टैंकर बनाने की गुंजाइश होती है। इस मोल्ड के अंदर रॉ प्लास्टिक को डालकर इसको बंद कर दिया जाता है। फिर इनको क्रेन की मदद से उठाकर एक और रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है और इसको स्टार्ट करके इसके नीचे आग जला दी जाती है और फिर इसको आग के ऊपर रोटेट किया जाता है और जहाँ हीट नहीं पहुँचती वहाँ एक शख्स आग के पाइप को हाथ में लेकर इसको गर्म करता है। इसको गर्म करने पर इसके अंदर मौजूद प्लास्टिक गर्म होकर मोल्ड की दीवारों पर लग जाता है, लेकिन दरमियान में इसको रोककर एक टार्च की मदद से चेक भी किया जाता है। अगर वो अच्छी तरह चिपक जाता है तो इसके अंदर दूसरी लेयर बनाने के लिए और रॉ मटेरियल डाल दिया जाता है और फिर इसको गर्म किया जाता है। 20 मिनट के बाद इसको आग के ऊपर से उठाकर ठंडा किया जाता है। कुछ देर पानी में डालने के बाद जब ये ठंडे हो जाते हैं तो इनको ओपन किया जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता तैयार शुदा वाटर टैंकर को निकाल लिया जाता है और इनकी फिनिशिंग की जाती है। इसके बाद एक तैयार शुदा ढक्कन लगा दिया जाता है और फिर ड्रिल मशीन की मदद से इसमें सुराख किए जाते हैं। साथ ही साथ पानी की फिटिंग पाइप के लिए भी सुराख किए जाते हैं और वाल फिक्स किए जाते हैं। इस तरह से एक वाटर टैंकर बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो जाता है। पीवीसी पाइप मेकिंग। पीवीसी पाइप बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है इसको कहते हैं पीवीसी रीजन। इसको सबसे पहले मिक्सर में डाला जाता है। फिर इसमें लुब्रिकेंट, स्टेबलाइजर और दूसरे प्रोसेसिंग एसिड्स को डालकर मिक्स करते हैं और इसके साथ पाइप को कलर देने के लिए मुख्तलिफ कलर भी डाले जाते हैं। फिर इनको मिक्स करने के बाद एक कंटेनर में निकाल लिया जाता है और ठंडा किया जाता है। फिर इसको एक खास कंटेनर में डालकर 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिसके बाद ये मटेरियल रोटेटिंग डाई के ऊपर से होकर गुजरता है, जिससे ये मटेरियल डाई पर राउंड शेप में बाहर आता रहता है। फिर वहाँ इसको ठंडा करने के लिए पानी से गुजारा जाता है। फिर ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है। फिर इसके बाद इसको तकरीबन 30 मीटर की लेंथ में काट कर रोल
बना दिए जाते हैं और इन रोल्स को प्लास्टिक फिल्म में कवर करके मार्केट में भेज दिया जाता है। वुडन स्पून मेकिंग प्रोसेस। आइसक्रीम स्टिक बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े दरख्तों को काट कर इनके टुकड़ों को फैक्ट्रियों में लाया जाता है। आपको ये बताते चलें कि ये तमाम दरख्त नॉन टॉक्सिक होते हैं, जिसकी वजह से सेहत पर कोई भी बुरे असरात नहीं पड़ते। फिर इन लॉग्स को कटिंग मशीन पर लाया जाता है, जहाँ इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इसके बाद इनको पीलिंग टूल की मदद से छील लिया जाता है और इन लॉग्स को एक रोटेटिंग मशीन पर रख दिया जाता है, जिसके आगे एक तेज ब्लेड लगा होता है जो कि इन टुकड़ों की पतली पतली लेयर्स निकाल देती है। फिर इनको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद इस लकड़ी को उठाकर एक मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ पर ये मशीन आइसक्रीम स्टिक को लगातार काटती जाती है और साफ करती जाती है। आप देख सकते हैं कि ये मशीन किस कदर तेजी के साथ इनको काटती जाती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।